Hello everyone. On day 2 of our course, we will learn about divisibility rule, factors and HCF and LCM. So let's begin. Divisibility rule देखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से. ठीक है, 2 का देखेंगे, बाद में 3, देन 4, 5 एंड 10. सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, जो भी इवन नंबर्स रहेंगे वो सब नंबर 2 से डिविजिबल है. मतलब जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आते हैं वो सब 2 से डिविजिबल है. अभी 3 का देखते हैं. 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई डिजिट, कोई नंबर दिया है, सपोज 1, 2, 3 एक नंबर है, ये नंबर की डिजिट की एडिशन जो रहेगी, दिस इज 3 + 3 = 6. अगर ये 6 एडिशन 3 से डिविजिबल है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. चेक करते हैं, सपोज 1, 2, 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 = 12, 0, 3 एंड 1. ठीक है, ये कंप्लीट डिविजिबल है. मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो नंबर है उसकी डिजिट की एडिशन जो रहेगी वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है. 2 के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे 24 है, 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 1 एंड 2 आ जाएगा, राइट. सो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये इवन नंबर है. सो हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल एंड 3 का पता चल गया. अभी हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे. 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है. इसमें अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है. लाइक 20, 25 ये तो सब 5 के टेबल में आते हैं. अगर बड़ा नंबर लेते हैं हम 1000 की यूनिट प्लेस में 0 है, सो दिस नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 5. 5 2 = 10, 0 ऊपर से 0 एंड ये 0. ठीक है, सो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा अगर यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 रहते हैं. 10 का भी सेम है. 10 का क्या रहेगा, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 5 नहीं चाहिए हमको. 10 के लिए यूनिट प्लेस पे हमको 0 चाहिए. मतलब 10 के डिविजिबल नंबर्स कैसे रहेंगे, 20, 40, 100, 1000, 500. जिसके यूनिट प्लेस में 0 है वो सारे नंबर 10 से डिविजिबल है. नेक्स्ट वाला देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल. 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस पे एंड 10 प्लेस पे मिलके जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. लाइक 4 के टेबल में जो भी नंबर आता है, सपोज 24 4 के टेबल में आता है, इसके आगे आप कोई भी नंबर लगा लो, कितना भी बड़ा नंबर बना लो, अगर 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस का नंबर 4 से डिविजिबल है, देन दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं 724 का. 724 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 = 4 8 = 4 लिया, 4 1 = सो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0. ठीक है, सो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता चला कि जिसके यूनिट प्लेस पे एट 10 प्लेस पे जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल है, देन दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. इस तरीके से हमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड 10 का ये सारे डिविजिबिलिटी रूल पता चले. अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है 2 का, 3 का, 5 का. 4 एंड 10 हमें ज़्यादा यूज़ नहीं होते बिकॉज दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स. हमें प्राइम नंबर्स चाहिए जब हम फैक्टर्स निकालते हैं. तो कोई भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो प्राइम होते हैं. तो प्राइम नंबर्स के लिए हम कौन से यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करेंगे एंड 5 यूज़ करेंगे. तो अभी हम देखेंगे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. फैक्टर्स के लिए
फैक्टर्स के लिए हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 30 का। 30 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया कि हम अगर कोई भी नंबर से डिवाइड उसे करते हैं तो क्या आएगा, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स मतलब क्या, ये जो नंबर दिया गया है इसके कितने सारे ऐसे नंबर जो इसे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 32 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 5 से है। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 30 हमने लिख लिया, 32 से डिविजिबल है तो हमने उसे 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा एंड 5 ज़ा। 15 5 से डिविजिबल है, 3 ज़ा 3 एंड 1। इस टाइप से हमें फैक्टर्स निकालना है। अगर 30 के लिए मैं पहले 3 भी यूज़ करूँ, 3 से डिविजिबल है तो मैंने डायरेक्ट 3 यूज़ किया, फिर मेरा यहाँ पे 10 आ गया, फिर 10 इस 5 से डिविजिबल है तो मैंने 5 लिया, 2 लिया एंड 1 लिया। यहाँ पे भी मुझे जो फैक्टर्स मिले हैं वो 3 5 एंड 2, यहाँ पे भी मुझे 2 5 एंड 3 सेम फैक्टर्स मिले हैं। मतलब हम कोई भी नंबर से डिवाइड करें, जो आने वाले रिजल्टेंट फैक्टर्स है वो सेम ही रहते हैं। इवन यू ट्राई विथ 5, ये 5 से भी डिविजिबल है तो 5 5 6 ज़ा, 6 3 से डिविजिबल है, 2 ज़ा एंड 1। सेम फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें। सो कोई भी नंबर से हम डिवाइड करें फैक्टर्स हमें सेम ही मिलने हैं। सो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे। थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं, लाइक 3 7 5 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 3 7 5 में 5 है यूनिट प्लेस पे, सो ये 5 से डिविजिबल है। 5 7 ज़ा 75, अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 5, 1 ज़ा एंड 5 ज़ा, अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 5, 3 एंड 3 एंड 1। सो इसके फैक्टर्स 5 5 5 एंड 3। ठीक है, तो अभी आपको फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 नंबर्स चाहिए, और 2 से कितने भी ज़्यादा नंबर्स रहेंगे तो हम उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो अभी हम कोई भी 2 नंबर अगर चेक करें, सपोज मैं लेती हूँ 81 एंड 108, ये 2 नंबर। सो 81 के हम फैक्टर्स निकालेंगे पहले। 8 + 1 इज़ 9, सो ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा एंड देन 7 ज़ा, अगेन 2 + 7 इज़ 9, सो ये 3 से डिविजिबल है, सो ये आ जाएगा 9 3 ज़ा, अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 एंड 1। सो इसके फैक्टर्स आए 3 3 3। ओके, अभी 108 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये भी 3 से डिविजिबल है, 8 + 1 इज़ 9 एंड 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 3 से 3 3 ज़ा 6 ज़ा, अगेन इट इज़ 3 1 ज़ा 2 ज़ा, अगेन इट इज़ 3 4 ज़ा 3 ज़ा, सॉरी ये 2 ज़ा है, 2 से डिविजिबल है, सो 2 2 एंड 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 108। ओके, अभी हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालना है। अभी देखो यहाँ पे फैक्टर आए, 81 के फैक्टर्स आए 3 × 3 × 3 × 3 एंड 108 के फैक्टर्स आए 3 × 3 × 3 × 2 × 2। सो इसमें दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हम निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 एक बार लिख लेंगे, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है सेकेंड टाइम, अगेन 3 एंड 3 थर्ड टाइम, इसके बाद यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स इतने ही है, 3 × 3 × 3, सो 3 × 3 इज़ 9, 9 × 3 इज़ 27। सो इसका एचसीएफ आएगा 27। जो कॉमन फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमें निकालना है, उसे हम एचसीएफ बोलेंगे। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारा 27। अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ तो हमें चाहिए, एलसीएम निकालना है। मतलब क्या है, जो एचसीएफ निकला है, जो आपके कॉमन फैक्टर्स है वो तो हमें चाहिए। सो ये 3 कॉमन फैक्टर्स है, और जो अनकॉमन फैक्टर्स है यहाँ पे 3 है 2 है एंड 2 है, सो ये भी हमें साथ में ले लेने हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 12। सो हमारा एलसीएम आएगा 27 × 12, जो भी इसका प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये है हमारा 324।
सो ये दो नंबर्स 81 एंड 108 का HCF है 27 एंड LCM है 324। होप आपको समझ में आया होगा LCM एंड HCF हम कैसे निकालते हैं। अभी आपको LCM का दूसरा एक मेथड बताती हूँ। अगर दो नंबर का आपको HCF एंड LCM निकालना है तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, आपका HCF ऑफ द दोनों नंबर का HCF इंटू LCM रहेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नंबर क्या थे, 81 था एक, दूसरा था 108, ये दो नंबर्स, और हमने HCF निकाला, HCF 27 आया, और हमें LCM निकालना है। अगर हमें ये पता नहीं कि ये कैसे निकालना है तो हम डायरेक्टली 81 इंटू 108 अपॉन 27 कर दे तो हमारा LCM निकल के आएगा। चेक करके देखते हैं। 27 3s are 81, so 108 into 3 is equal to LCM, and ये आ जाएगा 324 is equal to LCM. So by this method also you can find the LCM, बट इसके लिए कंडीशन है कि दो ही नंबर होने चाहिए। अगर तीन नंबर्स होते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड रूल हमें पता चला HCF, LCM एंड टू नंबर्स के रिगार्डिंग। LCM का सबसे ज़्यादा काम हमें जब हम फ्रैक्शन के एडिशन करते हैं तब हमें काम पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका हमें LCM निकालना पड़ता है। सपोज़ मैं लूँ 3/20 एक नंबर प्लस 7/25। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 20 एंड 25, तो मुझे इसकी एडिशन करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम करना ज़रूरी है। वो टाइम पे मुझे 20 एंड 25 का LCM निकालना पड़ेगा। अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो 5 4s are 20, 2 2 एंड 1। 25 के अगर निकालूँ तो 5 5 एंड 1। सो मुझे फैक्टर्स मिले 5 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। ये 20 के हुए, ये 25 के हुए। सो इसमें कॉमन फैक्टर्स मेरे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स है मेरे 5, ओनली 5 इज कॉमन फैक्टर। सो मेरा HCF है इसके लिए 5 एंड LCM रहेगा मेरा 5 इंटू 4 इंटू 5। सो दैट इज 25 into 4, that is 100. So 100 is my LCM. So ये दोनों भी नंबर 100 को डिवाइड कर सकते हैं। दोनों के टेबल भी आप कंसिडर करो तो उसमें 100 आ रहे हैं। सो ये टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा LCM का यूज़ होगा। होप आपको LCM HCF अच्छे से समझ में आया होगा, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए होंगे, फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो भी समझ में आया होगा। आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching. Thank you so much.